हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम आज इंडियन ज्योग्राफी में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम चर्चा करेंगे और आज हम बात करेंगे भारत के जो 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरी है, उससे जो न्यू डेटा अपडेट हुए हैं, यानी कि नए जो डेटाज अभी हाल ही में अपडेट हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि 28 जो स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी है उनके बारे में जो नया डेटा अपडेट हुआ उनको हम बात करेंगे। तो हम आज फिर से दोबारा से हम 28 राज्य और 9 जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम बात करते हैं, आज हम 9 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। जो नए डेटा अभी हाल ही में अपडेट है उनकी हम बात करते हैं। देखिएगा, हम बात करते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इनके बारे में हम बात करेंगे और क्या करेंगे, समसामयिकी। ठीक है, यानी कि समसामयिकी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इनके बारे में यानी कि नए अपडेटा के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं। 28 राज्य। इससे पहले है यानी कि 2019 के से यानी कि 31 अक्टूबर से पहले क्या डियर फ्रेंड्स, हमारे जो भारत में कितने राज्य थे डियर फ्रेंड्स। हमारे भारत के अंदर 29 राज्य थे। अभी हाल ही में एक स्टेट यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को कम कर दिया गया और उसको हम क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो देखिएगा, 9 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट हो गए। देखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को यानी कि 31 अक्टूबर को, देखिएगा 31 अक्टूबर को यानी कि 31 2019 इस डेट को क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, हमारे भारत में एक तो लद्दाख को और एक हमारे जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2000 को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो यूटी हमारे भारत में है 9 हो गए और एक स्टेट कम होके यानी कि स्टेट कम कितने हो गए, 28 हो गए। यानी कि पहले 29 थे और अभी हाल ही में 28 हो गए। तो ये डेटा आप याद रखना है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है एक यूनियन टेरिटरी और है यानी कि दादर और नागर हवेली और एक दमन दीव। देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन न्यू डेटा अपडेट हुआ है। यानी कि दादर नागर हवेली और एक दमन दीव को दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में इसके प्रोसेस चल रहा है। तो दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाएगा और एक केंद्र शासित और प्रदेश बना दिया जाएगा तो देखिएगा फिर से हमारे भारत के अंदर यूनियन टेरिटरी है 9 से घटकर 8 हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखिएगा अब हम आगे बात करते हैं। सभी जो हमारे स्टेट हैं उनकी जो स्थापना दिवस यानी स्थापना दिवस और साथ ही इन राज्यों की स्थापना कब की गई वो हम बात करेंगे। सभी जो 28 स्टेट्स हैं उनकी बात अपन करते हैं, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड, देखिएगा सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेट है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिएगा हिमाचल प्रदेश को 25 जून 1971 यानी कि हिमाचल प्रदेश को 25 जून 1971, देखिएगा फर्स्ट हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, देखिएगा 25 जून। स्थापना की बात करें तो 25 जून 1971 यानी कि 25 जून 1971 को क्या हुआ डियर फ्रेंड, यानी कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई। तो 25 जून 1971, देखिएगा आप मैप में देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश कहाँ है। देखिएगा ये आपका हिमाचल प्रदेश है। देखिएगा ये हिमाचल प्रदेश है। इसकी स्थापना कब की गई थी डियर फ्रेंड्स, देखिएगा 1971 में इसकी स्थापना की गई। तो ये है 25 जून को। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इस हिमाचल प्रदेश की जो कुछ खास मैं आपको बात बता देता हूँ। देखिएगा
हिमाचल प्रदेश की डिफेंस राजधानी कहाँ है? मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बता दिया था कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ठीक है। इसके अलावा जो धर्मशाला है उसको भी राजधानी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो इसकी राजधानी कहाँ है देखिएगा, आपको रेड स्पॉट दिख रहा है तो देखिए ये शिमला है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, देखिएगा राजधानी, ठीक है। राजधानी की अगर हम बात करें तो देखिएगा शिमला, ठीक है। और इसको धर्मशाला को भी क्या राजधानी घोषित किया गया। तो दो बात हो गई है, एक तो स्थापना और एक हो गया आपका इसके कैपिटल के बारे में। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स और भी बातें अनेक है इसके बारे में। देखिएगा इसके बारे में सबसे जो ऊंचा जो बांध है हमारे भारत का, यानी कि जो भाखड़ा जो नांगल, यानी भाखड़ा नांगल, दो देखिएगा ये दो विलेज है भाखड़ा और नांगल, ठीक है। तो अलग अलग है। तो जो भाखड़ा है ये हमारे भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा आपको पता है डिफरेंस जो रोहतांग दर्रा, ठीक है, जो पीर पंजाल श्रेणी के अंदर रोहतांग दर्रा कहाँ है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। और ये कौन सी श्रेणी में आता है? पर्वत श्रेणी में आता है, पीर पंजाल श्रेणी के अंदर आता है। तो ये रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में आता है। देखिएगा आज वर्तमान इस रोहतांग दर्रे का नाम चेंज कर दिया गया और रोहतांग दर्रे का नाम अटल टनल कर दिया गया। क्या कर दिया? अटल और टनल। देखिएगा रोहतांग दर्रा है जिसका नाम रोहतांग अटल और टनल, ये किसका है? रोहतांग दर्रे का। रोहतांग, ठीक है। रोहतांग दर्रे का क्या कर दिया गया? नाम कर दिया गया चेंज। पहले तो इसका नाम रोहतांग दर्रा था, अब इसका वर्तमान में अटल टनल कर देगा। तो ये न्यू अपडेट है डियर, ठीक है। तो देखिएगा मैं सभी जो स्टेट हैं 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी है, इसके बारे में जो नया अपडेट अभी करंट नया अपडेट हुआ है उन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा इसमें आप मैप में देखिए जो आपको ग्रीन स्पॉट है और रेड स्पॉट दिख रहे हैं, तो ये तो हमारे जो कैपिटल स्टेट है, यानी कि जो स्टेट उनका कैपिटल और यूनियन टेरिटरी का जो कैपिटल वो आपको ग्रीन स्पॉट आप में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिएगा जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? अटल टनल कर दिया। इसके अलावा देखिएगा इसमें एक सिपकिला दर्रा भी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक सिपकिला दर्रा है। उसकी खास बात अगर देखिए तो ये जास्कर श्रेणी में आता है। तो रोहतांग दर्रा किस श्रेणी में? पीर पंजाल में। और आपका सिपकिला दर्रा कहाँ पे आता है? किसमें आता है? जास्कर श्रेणी में आता है। तो जास्कर श्रेणी के अंदर ये है सिपकिला दर्रा। तो ये किस किस को जोड़ता है? यानी कि शिमला को तिब्बत के साथ ये जोड़ता है, ठीक है। देखिए सिपकिला जो दर्रा है, सिपकिला दर्रा किसको जोड़ता है? यानी कि शिमला को किसके साथ जोड़ता है डियर फ्रेंड्स? शिमला को किसके साथ जोड़ता है? तिब्बत के साथ जोड़ता है। किसके साथ? तिब्बत के साथ ये जोड़ता है। तो ये बेहतरीन टॉपिक है और बेहतरीन बातें भी है, ठीक है। तो अटल टनल, रोहतांग दर्रा का नाम पहले रोहतांग दर्रा, इसका नाम चेंज कर दे, क्या कर दिया? अटल टनल कर दिया। सिपकिला दर्रा है जो शिमला और तिब्बत के राजमार्ग को ये जोड़ता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स और भी बातें हैं। इसमें एक बाड़ालाचा दर्रा भी है, यानी कि हमारे कहने का मतलब हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा दर्रा है। और सिर्फ बाड़ालाचा दर्रे की खास ये बात है कि ये लेह को मंडी से जोड़ता है। किसको? लेह को मंडी से। देखिएगा एक बाड़ालाचा दर्रा है, ये किसको जोड़ता है? लेह को मंडी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मंडी। यानी कि आप लेह और मंडी अगर जाते हो, मंडी से लेह जाते हैं, लेह से मंडी जाते हैं, तो आपको ये जो बाड़ालाचा दर्रा है उसको आप पार करके जाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स 3 जो दर्रे हैं, यानी कि जो देखिए दर्रा का एक संकरा मार्ग होता है, ठीक है। पहाड़ों के बीच में संकरा मार्ग होता है। तो वो क्या है कि किसी स्थान को जोड़ता है। जैसे आपको मैंने बता दिया है, देखिए बाड़ालाचा दर्रा है वो लेह को और मंडी से जोड़ता है, और सिपकिला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, ओके। और एक टनल अटल टनल जो दर्रा है रोहतांग दर्रा। तो 3 दर्रे होगी, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा। तो आई होप डिफरेंस ये बातें आपको समझ। देखिएगा फर्स्ट हो गया आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। देखिएगा आगे हम बात करें, अगला स्टेट है। देखिएगा हिमाचल प्रदेश के बाद में दूसरा जो अगला स्टेट है उसकी हम बात करें तो देखिएगा अगला जो आपका स्टेट है उसको हम देखते हैं आपका पंजाब की बात अपन करते हैं। देखिएगा पंजाब की बात करते हैं तो देखिए आप पंजाब मैप में देखिए कहाँ पे मेरे को बताइएगा, ठीक है। पंजाब, ठीक है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की खास बात हम क्या करेंगे, इस पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1 नवंबर 1966, देखिएगा 1 नवंबर
1966 को पंजाब की स्थापना है। देखिएगा पंजाब कहाँ आप बता सकते हो, देखिएगा ये आपका पंजाब है। देखिए ये आपका पंजाब है। इसकी स्थापना कब होती है फ्रेंड्स, देखिएगा इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना होती है। अब देखिएगा इस पंजाब की अगर कुछ खास बात अगर देखें तो सबसे पहले देखिएगा इसकी राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, तो इसकी राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है। तो आपको देखिए स्पोर्ट दिख रहा है आपके इसके अंदर, इसमें स्पोर्ट दिख रहा है, देखिएगा स्पोर्ट दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, चंडीगढ़ है। ओके सॉरी ये फ्रेंड्स चंडीगढ़ ये है आपका, ठीक है, ये सॉरी ये वाला है, ये तो आपका न्यू दिल्ली, ये है आपका चंडीगढ़। तो देखिएगा हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक है चंडीगढ़, तो इसकी राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, और यूनियन टेरिटरी की जो कैपिटल वो चंडीगढ़ ही है, ठीक है। तो देखिएगा इसकी राजधानी कहाँ हो गई फ्रेंड्स, देखिएगा पंजाब की राजधानी कहाँ है, राजधानी की बात करें तो डियर फ्रेंड्स ये राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ होगी, ठीक है, चंडीगढ़ है। और इसकी खास बात अगर देखें तो देखिएगा जो आपको पता है सतलज और व्यास नदी है ना, सतलज और व्यास पे एक बैराज बना हुआ है, यानी कि हरिके बैराज। हरिके बैराज सतलज और व्यास नदी पे जो हमारे पंजाब के अंदर बहती है, उन दोनों नदियों पर हरिके बैराज बनाए गए। आपको पता है हरिके बैराज से आपका जो राजस्थान के अंदर जो IGNP है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये भी हमारे राजस्थान में आती है, जो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा उसको कहते हैं। ओके अब इसके बारे में एक और खास बात अगर देखें तो यहाँ पर एक स्वर्ण मंदिर है, गोल्ड टेम्पल है। आपको पता है तो जो 5 गुरु थे, यानी कि गुरु अर्जुन देव के द्वारा इस स्वर्ण मंदिर को बनाया गया था, ठीक है। तो ये फेमस है। इसके अलावा आपको पता है पंजाब के अंदर जो अमृतसर है, वहां पर एक अपना जो एक टॉपिक है जो नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के अंदर ये हुआ था, ठीक है। तो वो तो हम अपने नेशनल मूवमेंट की बात अपन करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसके साथ ही सतलज और व्यास पर एक हरिके बैराज नामक एक बांध बनाया गया। तो ओके तो आपको पता है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्या स्टेट हो गया। अब थर्ड स्टेट की अगर बात करते हैं देखिएगा तीसरे स्टेट की अगर बात करें तो तीसरे स्टेट का हरियाणा की बात अपन करते हैं। देखिएगा हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके हरियाणा, ठीक है फ्रेंड्स। हरियाणा की बात अगर करें तो सबसे पहले हरियाणा की अगर स्थापना की बात करें तो फ्रेंड 1 नवंबर 1966 को भी हरियाणा की स्थापना की हुई है, यानी कि 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा की स्थापना हुई है। तो देखिएगा आपको पता है ये आपका पंजाब हो गया, और इसके जस्ट नीचे आपका ये आपका क्या है, हरियाणा है, और इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना होती है। ओके अब देखिए फ्रेंड्स, के अलावा हरियाणा की अगर बात करें तो कुछ खास बात मैं बता देता हूँ। देखिएगा सबसे पहले अगर देखें तो हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़, और पंजाब की राजधानी फ्रेंड कहाँ है, चंडीगढ़ है, ठीक है। अब देखिएगा हरियाणा के अंदर आपको पता है पानीपत का युद्ध हुआ है, और पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, ठीक है। एक तो 1526 में, एक 1556 में, 1761 के अंदर हुए। उनकी अगर बात करें तो देखिएगा किन किन के मध्य ये युद्ध हुआ है, तो आप इस पे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। ओके पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, देखो 1526 में। ओके कब होता है, 1526 में। और किस किस के मध्य होता है, देखिएगा बाबर वर्सेस लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के मध्य होता है, एक बार। ओके डियर फ्रेंड्स, सेकंड यानी कि पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ओके देखिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ है। ओके और इस वक्त शासक कौन थे, अकबर वर्सेस हेमू, और हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि यानी कि विक्रमादित्य भी इसको कहा गया, ठीक है। और देन थर्ड यानी कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है, कब हुआ है डिफरेंट, 1761 में। और किनके मध्य हुआ है, देखिए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस
मराठों के मध्य ये युद्ध हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो अपने जो हिस्ट्री का टॉपिक है, फिर भी टॉपिक बन रहा है हरियाणा से। देखिए हरियाणा के अंदर तराइन, यानी तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ है और मोहम्मद गोरी और जो हमारे अजमेर के शासक थे, है ना, पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इसमें पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते। सेकंड जो युद्ध होता है 1192 के अंदर, उसमें ये हमारे जो पृथ्वीराज है वो हार जाते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 फेमस है, तो देखिएगा इनको आप याद करिएगा। इसके अलावा देखिएगा पानीपत के अंदर आपको पता है इब्राहिम लोदी का मकबरा है। ठीक है, तो जो लोदी वंश का ये अंतिम शासक था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? आपके हरियाणा में। तो प्लीज फ्रेंड आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, देखिएगा आगे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा स्टेट है डियर फ्रेंड्स, हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए इसकी क्या क्या खास बातें हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं मिटा देता हूँ उसको। ठीक है, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा अगला है आपका छत्तीसगढ़ है। एक मिनट डिफरेंट देखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो अगला है आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, देखिएगा छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। देखिएगा छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की स्थापना की बात करें तो देखिएगा 1 नवंबर 2000 के अंदर इसकी स्थापना होती है। 1 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना होती है। देखिएगा आप बताइएगा छत्तीसगढ़ कहाँ है। देखिएगा आपको मैंने मैप बताई, जो सीधी रेखा में ये आपका छत्तीसगढ़ है और इसकी स्थापना कब होती है डियर फ्रेंड्स? 1 नवंबर को। ठीक है, देखिएगा 1 नवंबर, ठीक है, 2000 को इसकी स्थापना होती है। ओके, कब होती है डियर फ्रेंड? 2000 को। अब इसके बारे में अगर देखें, देखिएगा इसकी राजधानी कहाँ है डियर फ्रेंड? रायपुर में। ठीक है, तो देखिए ये रायपुर है, तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर में। अब देखिएगा इसके अंदर जो ये छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर ये अलग स्टेट बना है। दूसरी बात, आगे हम अगर बात करें तो इसमें देखिए यहाँ एक जो कहने का मतलब है एक कैफे है, यानी कि गार्जेब कैफे है, यानी कि गार्जेब कैफे यहाँ पे बना है, यानी कि गार्जेब कैफे। देखिएगा यहाँ पे गार्जेब कैफे है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जी, गार्जेब कैफे में क्या होता है, जो भी कूड़ा कचरा इकट्ठा करके इस कैफे में लाके इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कूड़ा करकट लेके आते हैं तो वहां पर उसको मुफ्त में खाना मिलता है, तो उसके लिए फेमस है गार्जेब कैफे। ओके, तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। अब हम बात करते हैं आगे की बात करें। अगला जो हमारा स्टेट है उस स्टेट का नाम है डियर फ्रेंड्स झारखंड की हम बात करते हैं। तो देखिएगा झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को, यानी कि झारखंड की बात करें, झारखंड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 15 नवंबर को होती है। ओके, 15 नवंबर 2000 यानी कि 2000, यानी 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है। आप बताइएगा, यानी कि झारखंड मैप में बताइएगा। देखिएगा ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, ये आपका क्या हो गया आपका झारखंड, और ये आपका बिहार। तो झारखंड की स्थापना देखिएगा 15 नवंबर को। ओके, 15 नवंबर 2000, ठीक है, 2000 को। अब देखिएगा इसकी राजधानी डियर फ्रेंड रांची है। इसकी खास बात अगर हम देखें तो बिहार से अलग होकर ये झारखंड बना है। दूसरी बात, यानी कि बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बनाया गया था, किसका? आपका झारखंड का। ओके, अगला हम देखें उत्तराखंड की बात करते हैं। देखिएगा उत्तराखंड बहुत ही फेमस है और इसके बारे में कुछ खास बातें हैं। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की अगर बात करें डियर फ्रेंड, देखिएगा उत्तराखंड में पहले तो इसकी स्थापना की बात करते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को होती है। देखिएगा 9 नवंबर 2000 को स्थापना होती है। देखिएगा ये आपका उत्तराखंड है, देखिएगा ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका उत्तराखंड है। तो देखिएगा इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है, पहली बार। अब देखिए इसमें और भी खास बात है। देखिएगा पहले तो हम देखते हैं इसकी राजधानी कहाँ है। इसकी राजधानी फ्रेंड्स ये देहरादून में। ठीक है, कहाँ पे? इसकी देहरादून, जो आपको स्पॉट दिख रहा है देहरादून, ये देहरादून है, इसकी राजधानी देहरादून है। अब देखिएगा यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ? एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
ये राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि इस राष्ट्रीय उद्यान का 1936 में नाम पहले क्या था, यानी कि हेली नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क है, ठीक है डियर फ्रेंड। और इसका फिर हेली नेशनल पार्क था पहले नाम, फिर 1936 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब इसकी खास बात है फ्रेंड, यहाँ पर अब हाल ही में गैंडे रखने की एक योजना हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट इसके द्वारा चलाई जा रही है। तो आपको पता है कि एक सिंह का गैंडा आपका कहाँ है, यानी कि असम के अंदर जो मानस जो नेशनल पार्क है उसमें है। तो यहाँ पर भी अब क्या गैंडे को रखे जाने की बात चल रही है। तो ये तो आपको समझ में आया। ओके डियर फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, देखिएगा आगे बात करें तो फ्रेंड देखिएगा, अगला जो हमारा स्टेट है झारखंड के बाद में उत्तराखंड के बाद हम राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान के बारे में तो आपको सभी को पता ही होगा। देखिएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान की अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें फ्रेंड, देखिएगा 9 नवंबर 1956, यानी कि इसकी स्थापना, राजस्थान की स्थापना कब होती है, 9 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना। तो देखिएगा यह आपका राजस्थान है, ठीक है। तो 1956, ठीक है, 1956 को राजस्थान की स्थापना होती है, ठीक है। देखिएगा और हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए राजस्थान की राजधानी आपको पता पिंक सिटी यानी कि जयपुर है, जिसको जयपुर को 2019 में है, ठीक है, 38वां विश्व विरासत के अंदर इसको शामिल, यूनेस्को के द्वारा इसको शामिल कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो चंबल नदी है, चंबल नदी आपको पता है जनापाव की पहाड़ी महू से मध्य प्रदेश से निकलती और हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ में जाकर प्रवेश करती और 6 जिलों में बहने के पश्चात ये उत्तर प्रदेश की यमुना के अंदर मिल जाती है। तो इसके ऊपर दिए फ्रेंड्स देखिएगा 4 बांध बने हुए हैं, ठीक है। देखिए गांधी सागर बांध है आपका मध्य प्रदेश में, फिर राणा प्रताप सागर बांध आपके चित्तौड़गढ़ में, फिर कोटा जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज आपके इसमें कोटा के अंदर बने हुए। ओके, तो इसमें 4 बांध बनी है, इस बड़े ही फेमस है। देखिए फ्रेंड्स इसका क्रम से याद करने का तरीका ये है, देखिए ये नदी ऐसे बहती है, ठीक है, ये आपका हो गया किसमें, यानी कि ये तो गांधी सागर बांध होता है, ठीक है, गांधी सागर बांध हो गया, ठीक है। ये गांधी सागर कहाँ है डियर फ्रेंड्स, आपका मध्य प्रदेश में बना है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर इसके बाद में ये प्रवेश करके कहाँ, आपके चित्तौड़गढ़ में, तो राणा प्रताप सागर बांध। ओके, ये राणा प्रताप सागर बांध कहाँ डियर फ्रेंड्स, आपके चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ में मैंने बताया चौरासीगढ़ नामक स्थान पर ये प्रवेश करके चित्तौड़गढ़ में ये राणा प्रताप सागर बांध। अब देखिएगा अब आगे वाला है कौन सा है, यानी कि जवाहर सागर बांध, ठीक है। ये जवाहर सागर बांध, ठीक है। तो ये जवाहर सागर बांध कहाँ है, आपके कोटा के अंदर, और किस नदी पे है, आपकी किस पे, चंबल पे। इसके बाद में देखिए फ्रेंड आगे अगर बात करें तो ये अगला है कोटा बैराज, ठीक है, कोटा बैराज, ठीक है। तो ये कहाँ है, कोटा बैराज, कोटा के अंदर। तो ये फ्रेंड ये 4 बांध किस नदी पे है, आपके चंबल नदी पे, बड़ी फेमस है। फिर जाके ये यमुना के अंदर मिल जाती है, यानी कि यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और 6 हमारे राजस्थान के 6 जिलों से ये गुजरती है, ठीक है। तो 6 जिलों से गुजरने वाली डियर फ्रेंड्स हमारे राजस्थान में 3 नदियां हैं, एक तो बनास नदी, एक आपकी चंबल नदी, एक लूनी नदी है, ठीक है। तो हमने राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। राजस्थान की जो नदियां हैं वहां जाके आपको उससे नदियों वाले प्लेलिस्ट में जाके आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम आगे बात करते हैं तो और भी इसके बारे में राजस्थान की बात अगर करें, देखिएगा राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो मरुस्थल है थार का मरुस्थल है जी, ठीक है डियर फ्रेंड। देखिए राजस्थान के आप यहाँ देख लीजिए थार का मरुस्थल, जो वाला पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर थारा का मरुस्थल है, इसमें समथिंग 12 जिले आते हैं थार के अंदर, यानी था इसको जो डेजर्ट इसी के अंदर आता था 12 जिलों के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारे राजस्थान में जो विश्व की सबसे प्राचीन तो जो अरावली पर्वतमाला है उससे थार के मरुस्थल को पूर्व की तरफ रोक लेते हैं, यानी कि उसके मार्च को रोक देती है, तो ठीक है। तो ये भी मैंने आपको राजस्थान की प्लेलिस्ट में राजस्थान की जो ज्योग्राफी के अंदर जो अरावली पर्वतमाला का एक अलग से ही वीडियो बना रखा है, तो वहां पे आप जाके इस चीज को आप देख सकते हो। ओके, अगली बात अगर करें तो देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हमारा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम यानी न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, गोवा है।
जो कहने को बोला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा आपका उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या हमारे सिक्किम की है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये बहुत बेहतरीन बातें हैं, आप उसको लगातार इन चीजों से आप लगातार अपडेट रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आज का हमारा तो वैसे मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, लेकिन आज का हमारा जो वीडियो था डियर फ्रेंड, तो भी हमारे इस 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में जो नए अपडेट हुए हैं, नई नई बातें अपडेट हुई है, करंट नया हुआ है, समसामयिक की हुआ है, तो उनको मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ये तो राजस्थान की बात, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है डियर फ्रेंड, देखिएगा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश ठीक है, देखिएगा उत्तर प्रदेश की जो स्थापना होती है 24 जनवरी को होती है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को हमारे उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। आप देखिएगा मैप पे, देखिएगा उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो देखिएगा आपको ये दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश है, इसकी स्थापना 1950 में हो गई है। ठीक है, 1950 में हो गई है, यानी कि 24 जनवरी को ही 24 जनवरी को क्या मनाते हैं डियर फ्रेंड्स, यानी स्थापना दिवस बनाता है, यानी उत्तर प्रदेश 24 जनवरी का स्थापना दिवस बनाता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसके बारे में और भी बातें अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये बात। अब न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा आपको पता है, सिक्किम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके अलावा यहाँ सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म जो गोरखपुर में है। इससे पहले वाला गोरखपुर से पहले तो खड़गपुर कहाँ वेस्ट बंगाल में था। अब वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, गोरखपुर में। BSF कहाँ है, गोरखपुर में। एक तो बहुत है, यानी कि गोरखपुर भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये है बहुत ही बेहतरीन बात करेंगे। ओके, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में, और भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब बना था, 24 जनवरी को, और फिर 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, और इसकी राजधानी कहाँ है, लखनऊ। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी राजधानी कहाँ है, लखनऊ। इसके अलावा देखिएगा इस यूपी के अंदर एक अपडेट हुआ है, एक नई बात और जुड़ी है कि यानी कि पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अंदर है। कुशीनगर फाजिल नगर खंड के अंदर इसकी स्थापना हुई है। तो देखिएगा ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना हमारे उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कुशीनगर, और खंड कौन सा है, फाजिल नगर है। ठीक है, तो फाजिल नगर भी बड़ा ही फेमस है। ठीक है, इसके अलावा 2 बातें और है, एक तो हाथी अस्पताल। ओके, एक तो क्या है आपका एलिफेंट हॉस्पिटल, हाथी अस्पताल। ठीक है, एक तो हाथी अस्पताल जो कहाँ है, मथुरा में। ठीक है, एक तो हाथी अस्पताल की स्थापना कहाँ है, मथुरा में। एक है गिद्ध संरक्षण केंद्र। ठीक है, एक तो क्या है गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना भी डियर फ्रेंड्स कहाँ की गई है, आपके महाराजगंज में। कहाँ, महाराजगंज में की गई है। तो ये 2 बातें हैं, ये 2 नई बातें जुड़ी है हमारे उत्तर प्रदेश में। एक तो गोरखपुर, ये तो पहले है, यानी भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, गोरखपुर में। हाथी अस्पताल मथुरा केंद्र, और गिद्ध संरक्षण केंद्र आपके महाराजगंज में। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा आगे अगर बात करें तो आगे की अगर देखें तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा स्टेट है आपके बिहार की बात अपन करते हैं। ओके, देखिएगा। ओके, हाँ जी, देखिए बिहार की अगर बात करें तो बिहार में देखिएगा सबसे पहले बिहार की स्थापना कब होती है। देखिएगा बिहार की स्थापना की बात करते हैं, यानी कि बिहार। ओके, बिहार की बात करते हैं। देखिएगा बिहार की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1936, यानी कि 1 अप्रैल 1936 में इससे हमारे बिहार की स्थापना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा बिहार कहाँ है, ये वाला था, यानी इसकी स्थापना 1936 में होती है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1936 में। देखिए राजधानी कहाँ है, पटना है। आपको स्पॉट दिख रहा है रेड, ये राजधानी है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा इसमें क्या क्या फेमस बातें हैं, इसको भी देख लीजिएगा। आपको पता है शेर सूरी का जो मकबरा है, शेरशाह सूरी का मकबरा,
यानी कि सासाराम में है। शेरशाह सूरी आपको पता है ना, जो हुमायूं को 2 युद्ध में हराया था। एक तो आपको पता है 1539 में तो जो चौसा का युद्ध उसमें, और फिर 1540 में आपको पता है बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और इसके पश्चात जो शेरशाह सूरी भारत को छोड़ के वो निकल गए थे। फिर हम 15 साल तक सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो वो तो हम अपने हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये 2 है। तो आपका जो कहाँ यानी कि जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, देखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा, देखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, ठीक है। और सासाराम का है बिहार में, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सासाराम में। तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ। इसके अलावा आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कहाँ होती है, आपके बिहार में होती है। कहाँ पे होती है, आपके राजगीर के अंदर, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। ये कहाँ के, यानी कि राजगीर नालंदा में होती है, नालंदा के अंदर होती है, ठीक है। तो नालंदा के अंदर होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा नालंदा में इसकी स्थापना होती है। और इसके बारे में अगर देखें तो पटना में देश का पहला खादी मॉल भी बनाया गया, यानी पटना जो बिहार है उसमें एक देश का सबसे पहला खादी मॉल है। और आपको पता है कि जो गंगा डॉल्फिन है, यानी कि जो जलीय जीव है, यानी कि गंगा डॉल्फिन सेंटर भी हमारे बिहार के अंदर बनाया गया। तो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन को एक जलीय जीव का दर्जा उसको दिया गया है, उसको गंगा डॉल्फिन को। तो गंगा डॉल्फिन का एक संरक्षण केंद्र यानी कि एक सेंटर बनाया गया, कहाँ, बिहार में। तो ये हो गया आपका कहाँ, बिहार हो गया। अगला अगर देखें तो अगला स्टेट अगर देखते हैं तो देखिए कौन सा है डियर फ्रेंड, देखिए उसकी बात अपन कर लेते हैं। हम बात करते हैं गुजरात की बात करते हैं, ठीक है। तो गुजरात है, गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। और गुजरात तो बड़ा ही फेमस है क्योंकि गुजरात को क्या है, भारत की क्या बोलते हैं, भारत की क्या है, कुछ वस्त्र नगरी भी बोलते हैं उसको। देखिएगा गुजरात की बात करते हैं, गुजरात, ठीक है, इसको टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं। देखिए गुजरात की बात करते हैं। देखिए गुजरात की स्थापना की बात 1 मई 1960 की बात, यानी 1 मई 1960 में स्थापना। देखिए ये गुजरात है, इसकी स्थापना 1960 में हुई, ठीक है। इसकी बात अगर करें राजधानी का है फ्रेंड, देखिएगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी है गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर, ओके, ठीक है। अब इसके बारे में और भी बात करते हैं। देखिएगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अब यहाँ पर एक नर्मदा नदी है, देखिएगा आपको पता है नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, वो हमारे ढलान के विपरीत, यानी कि ढलान के विपरीत बहती है और अरब सागर में आके गिरती है। और ऐश्वर्य यानी कि ज्वार नद मुख का निर्माण भी करती है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये देखिएगा ये जो गांधीनगर है किस नदी पे बसा हुआ है, ताप्ती नदी पे बसा हुआ है। इसके अलावा देखिएगा नर्मदा नदी पर देखिए सरदार सरोवर बांध बनाया गया, क्या सरदार सरोवर परियोजना चला रखी है, जिसका विवाद अभी हाल ही में चल रहा है, ठीक है। क्योंकि आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे पानी की क्षमता बढ़ने से यहाँ पर क्या है कि वहां की जो जीव जंतु और वहां की जो रहने वाले लोग